ब्रजभूषण की गाड़ियाँ में फॉर्चूनर हम घूम रहे 10 साल से ये जो प्लेयर बने हैं आज जिस लायक हैं ये ब्रजभूषण की देन है। और सरकार मेरे ख्याल में ये समझ रही है कि सारे हरियाणा के जाट इन्हीं का पीछे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चंद मुट्ठी भर आदमी है इनके साथ, बाकी सारे हरियाणा के लोग कुश्ती का भला चाहते हैं और ये चाहते हैं अपना भला। ये इलेक्शन ये चाहते हैं कि हम जीतें। पहलवानी तो होली जितनी होनी थी, 2 साल से पहलवानी छोड़ रखी हुई। अब तो रोहतक में 3-4 लड़की हैं जो रोहतक जिले में ही उसने रह ली, तो ये छोड़ना ड्रामा करी है। अब हमने कुश्ती छोड़ दी, मैं आज के बाद कुश्ती नहीं करूँ। लड़की देख ले पता लग जाएगा। वो पैसे भी रखा था, मेडल रख के आया तो जो राशि मिली थी करोड़ों रुपये वह भी रखा था, पता लगता कितना बड़ा क्षत्रिय है। कि नौकरी भी रखा था वहाँ, पता लगता कितना बड़ा। अभी हाल फिलहाल में कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, बाद में इसमें संजय सिंह को जो अध्यक्ष बना दिया गया था ब्रजभूषण की जगह, तो ऐसे में बाद में सरकार ने ये रद्द भी कर दिया है कुश्ती संघ का जो चुनाव है, इस कार्यकारिणी को खारिज भी कर दिया। तो ऐसे में जो विशाल के जो फादर हैं, पिता हैं, जो हमारे साथ हैं, जो कबड्डी के प्लेयर भी रहे, इनसे बातचीत करते हैं। तो आप ये बताएं जी, जो एक ये जो कुश्ती संघ का जो चुनाव हुआ और खारिज कर दिया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये हमारा मतलब कुश्ती का बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो पहले से भी यही कह रहे थे कि फेडरेशन का अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। और ये जो इलेक्शन हुआ है बाकायदा बेल्ट पेपर से बताते हैं, लेकिन हमने देखा तो नहीं, बेल्ट पेपर से हुआ है। उसमें 27 वोट पड़े थे और 40 वोट संजय सिंह को मिले हैं और 7 अपोजिशन। हम तो यही चाहते हैं कि कुश्ती का अध्यक्ष चुना जाएगा तभी तो कुश्ती का भला होगा। लेकिन ये जो पहलवान लोग जो कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने बहुत गलत किया। जो जूनियर बच्चों के लिए, जूनियर बच्चों का हक इन्होंने खाया, अब फिर यही बच्चों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो 15 साल के थे अभी नई साल से 16 के हो जाएंगे उनका, और 20 वाले 21 के हो जाएंगे। ये टूर्नामेंट चलेगा इनका तो एक साल खराब हो गया इनका बच्चों का। ये क्यों नहीं सोच रही है? ठीक है, इलेक्शन हुआ है, जो हक बनता है, जो चुना जाए, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं उसी को। मतलब कितने खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित है या नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? जूनियर बच्चे जो है ना, जूनियर बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब 1 साल लगभग 11 महीने तो पहले खा गई हैं जूनियर बच्चा का, और अब पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। अब जूनियर बच्चे वो जैसे भाई ने बताया, 1 साल आगे जिसके जो 15 का हो, 16 का हो जाएगा, और जो 20 का हो, 21 का हो जाएगा, तो उनका जब कंपटीशन में जीतते फर्स्ट आते जूनियर इसमें नेशनल में, तो नेशनल में जो फर्स्ट आते हैं ना बच्चे, तो मैक में जो नौकरी देते हैं वो जूनियर बच्चों को छाड़ते हैं। जैसे रेलवे हो गया, भाई आर्मी होगी, हरियाणा पुलिस होगी, अपने अपने स्टेटों के जो मैक में हैं वो ये देखते हैं जूनियर में ये बच्चा होनहार है, इसको ले लो। उसके बाद फिर जो थोड़ा पक जाता है ना, उसके बाद नौकरी नहीं मिलती। अच्छा पहलवान होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। जूनियर बच्चा जो दिखा ना, ये उड़ रहा है ऊपर, जैसे चढ़ते सूरज को राम राम करते हैं सब। तो क्या लगता है, अब जैसे इलेक्शन लेट हुए, बाद में हुए, तो क्या देखते हैं, कितना खिलाड़ियों का भविष्य आप दांव पे देखते हैं इसमें? इसमें कई सैकड़ों बच्चे हैं जिनका करियर खराब हो रहा है। अभी इनकी 3 आदमियों की इज्जत जो है, और सरकार मेरे ख्याल में ये समझ रही है कि सारे हरियाणा के जाट इन्हीं का पीछे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चंद मुट्ठी भर आदमी है इनके साथ, बाकी सारे हरियाणा के लोग कुश्ती का भला चाहते हैं और ये चाहते हैं अपना भला। ये इलेक्शन ये चाहते हैं कि हम जीतें। पहलवानी तो होली जितनी होनी थी, अब वो जूते उतार के भाग रही है ना। 2 साल हो गए पहलवानी छोड़ दी ने, हाँ थोड़ी छोड़ दी पहलवानी, 2 साल से पहलवानी छोड़ रखी हुई। अब तो रोहतक में 3-4 लड़की हैं जो रोहतक जिले में ही उसने रह ली, तो ये छोड़ना ड्रामा करी है। अब हमने कुश्ती छोड़ दी, मैं आज के बाद कुश्ती नहीं करूँ। लड़की देख ले पता लग जाएगा। छोड़ता कोई नहीं, करोड़ों रुपये मिलते हैं भाई साहब। जैसे अब बजरंग पूनिया ने अपना जो मेडल था या जो भी सम्मान था प्रधानमंत्री आवास पे रख दिया, उसको आप कैसे देखते? वो पैसे भी रखा था, मेडल रख के आया तो जो राशि मिली थी करोड़ों रुपये वह भी रखा था, पता लगता कितना बड़ा क्षत्रिय है। कि नौकरी भी रखा था वहाँ, पता लगता कितना बड़ा फन्ने खां है। रखा मेडल ने कौन पूछा है? मेडल के साथ राशि भी मिली होगी इतनी सारी, जो फॉर्चूनर गाड़ियाँ में घूम रहा।
वो जो मिली थी रकम वो भी रखा था वहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ, फिर पता लगता कितना बड़ा छतरी है। अच्छा, जब बजरंग पूनिया को जाने से पहले आप कह रहे थे विशाल के साथ लड़के जाए, आप लोगों की तरफ से किस तरह की शर्त और क्या रखी थी? क्योंकि बाद में बजरंग पूनिया ने ये कहा था कि वो वहाँ से लड़के आ जाएगा फिर मैं लड़ूंगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? 10 लाख रुपये शुरू में मैंने रखे थे, अब 10 लाख मैं दूंगा, फिर मेरे यार दोस्तों ने 1 करोड़ रुपये रख दिए थे। 1 करोड़ रुपये देंगे भाई तो हमारे लड़के को हरा के चला दे, विशाल को हरा के चला दे, मेडल आएगा पक्का, क्योंकि विशाल को हरा के जाता तो मेडल आता पक्का। विशाल इस टाइम इंडिया का सबसे टॉप था, उसको जाने नहीं दिया है। ये एडहॉक कमेटी जो ये बन रही है, यह एडहॉक कमेटी पहले थी, उसका गलत की सेटिंग थी, आपने चला गया बस एक टूर मारा, जहाज में बैठ के वहाँ घूमया, 10-0 से बाहर होके आ गया, हमारा लड़का मेडल खो दिया। कॉमनवेल्थ में भी 1 पॉइंट से ज़बरदस्ती बेईमाना करके रहा था हमारा लड़का, ये कॉमनवेल्थ में हमारा लड़का गोल्ड आता। ये 2 कंपटीशन बड़े बड़े कंपटीशन हमारा लड़का खा गया, और सैकड़ों बच्चे जो जूनियर हैं उनका करियर खाने लग रहा है। ये 3 आदमी सिर्फ ये जिद कर रहे हैं कि फेडरेशन का अध्यक्ष हम बने, और कोई नहीं बने। ये तो बहाना है ब्रजभूषण का, तो ब्रजभूषण की गाड़ियाँ में फॉर्चूनर हम घूम जाते 10 साल से। ये जो प्लेयर बने हैं आज जिस लायक हैं, ये ब्रजभूषण की देन है। ब्रजभूषण ने इनको प्लेयर बनाया, इन्हें की देख रेख में 10 साल के भीतर बने जो कुछ बने, इससे पहले कुछ नहीं थे। तो आप क्या मांग करना चाहोगे सरकार से कि किस तरीके से होना चाहिए आगे जो संघ को लेकर? हम तो ये कहेंगे प्रजातंत्र को मानती है सरकार है, प्रजातंत्र को मानती है तो प्रजातंत्र के हिसाब से ये फेडरेशन बनी है। वोट मिले हैं 40 अकेले को, और जब वोट मिले हैं तो वो ही चलेगी। वोट अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में इलेक्शन हुआ है, ये कोई ऐसे नहीं कि कहीं अंधेरा में कोई ज़बरदस्ती किसी को पिस्टल रख के इलेक्शन नहीं होया, सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में होया है इलेक्शन, और उसके बावजूद सरकार ने बला भंग कर दिया। तो कोई बड़का तमाशा है, 3 आदमियों ने रो की थोड़े आंसू ढड़का दिए और बला फेडरेशन भंग कर दी। ये बच्चा क्या होगा?